देव योग से जब इसके भाई ने ही प्रसेन ने इस मणि को अपने गले में धारण की है और शिकार खेलने के लिए घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर गया। और जब ये शिकार खेलता है तो खेलते खेलते एक सिंह शेर इस पर हमला करता है और उसके हमला करने से, उसके प्रहार करने से इसकी मृत्यु हो जाती है प्रसेन की, और वो मणि वहीं पर गिर जाती है। जब उस मणि को ऐसे ही छोड़ करके, और प्रसेन की तो मृत्यु हो गई और सत्राजित को पता नहीं है, भाई मिल नहीं रहा है छोटा, अब क्या करें महाराज। अब सारे नगर में बात फैल गई कि सत्राजित का भाई कुछ दिनों से लापता है, उसको ढूंढो। उसकी भी खोज चल रही है और मणि भी गायब है। तो सत्राजित के मन में एक बात आई, इसने सोचा हो ना हो, कुछ दिन पहले द्वारिकाधीश मेरी समंतक मणि के पीछे पड़ा हुआ था, बोल रहा था कि मुझे यह मणि दे दो, इससे मैं नगरवासियों का कल्याण करूंगा, और हमने दी नहीं। तो निश्चित रूप से कन्हैया ने इस मणि को चुराई है। अब मूर्खों का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वैसे सब उनको राजा मानते हैं, भगवान मानते हैं, लेकिन अभी हमने आपको बताया ना कि नहीं को उस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए आए मद नाही। संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसको थोड़ा सा कुछ मिल गया और उसको घमंड ना आया। ये पंच महाभूतों से जिनके शरीर की रचना हुई है, ये सारे विकार उसमें आ ही जाते हैं महाराज। ये भूल गया, ये तो द्वारिका के राजा हैं, इनको चोरी करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, लेकिन मूर्खों का कुछ नहीं किया जा सकता। अदृश्य दीपम बदृश्य गीतम मूर्खस्य का कथा शास्त्र प्रसंगा। अंधे के सामने दीपक जलाओ तो व्यर्थ है कोई लाभ नहीं है ना। हम ही मूर्ख हैं जो दीपक जलाएगा, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं। बदृश्य गीतम, बहरे के आगे सातों सुरों में शास्त्रीय संगीत गाओ, रात भर गाते रहो, दिन भर गाते रहो, गा गा के तुम्हारा ही कल्याण हो जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता है। और मूर्खस्य का कथा शास्त्र प्रसंगा, मूर्ख को कितना ही समझाओ कि भैया इसको ऐसा मत कर, गलत बात है, पाप लगेगा, ये करने से ये हानि होती है, लेकिन नहीं, उसकी आदत है तो वो करेगा। मूर्खस्य का कथा शास्त्र प्रसंगा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचि सम। यदि मूर्ख व्यक्ति को साक्षात कैलाश पर्वत से उतरकर शिवजी भी यदि समझाए ना, तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण के लिए रावण का नाम आपने सुना होगा, कितना समझाया उसको, लेकिन इसको समझ में नहीं आया। ये मूर्खों के लक्षण हैं। सत्राजित को समझाया कि अरे भाई देख, तू बावरा हो गया है क्या, कन्हैया को चोरी करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ वह तो स्वयं ही राजा है, तेरी मणि से उनको क्या लेना देना। एक बार मांग ली तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि तेरी मणि वही चुरा के ले गए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्राजित ने कहा नहीं नहीं, तुम सब मानो ना मानो, मैं तो यही कहूंगा कि मणि तो कन्हैया ने ही चुराई है। तब इधर क्या होता है, वन में जहां प्रसेन गया था, मणि पड़ी हुई है ऐसे ही लावारिश। तब उसी वन में एक सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। कौन? जामवंत जी, सुना होगा नाम आपने, सभी परिचित हैं। जामवंत जी त्रेता युग में राम भगवान के वानर सेना में प्रमुख उनके नायक थे, जो कि अब वृद्ध हो गए हैं, उनको बुजुर्गावस्था आ गई है, किंतु बुद्धि अभी भी तेज है। और भगवान ने इनको वचन दिया था त्रेता युग में कि जामवंत जी, अभी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है इस धराधाम से, द्वापर में हम फिर से कृष्ण रूप में आएंगे और आपका कल्याण करेंगे, आपको दर्शन देंगे। तो महाराज अब वही समय आ गया है। तो ये जो मणि, समंतक मणि पड़ी हुई थी ना,
उसी गुफा में से जामवंत जी आए निकलकर और उस मणि को देखा, तो उस मणि को देख करके उन्होंने अपने हाथों में उठाया और अपनी गुफा में ले गए। और गुफा में ले जाकर क्या किया कि इनकी एक बेटी है जामवती। अब जामवती मैया को भी आप जानते हैं, 8 पटरानियों में से प्रमुख हैं भगवान की। तो जामवंत जी की एक पुत्री है, छोटी सी बालिका है अभी। तो मणि चमक रही थी, जामवंत जी को अच्छा लगा। जामवंत जी ने ले जा करके मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दिया, बेटी लो इसे रख लो, अच्छा लगे तो इसके साथ खेलो। अब बच्चों को कोई अच्छी चीज मिल जाती है आकर्षित करने वाली तो खेलते हैं, भले ही थोड़ी देर खेलें किंतु खेलते हैं। जामवंत जी ने जामवती को दे दी। अब जब इस प्रकार से भगवान को कलंकित किया गया कि कृष्ण तो चोर है, द्वारिकाधीश तो चोर है, तब हमारे भगवान ने सोचा कि सत्राजित का अभिमान अब हमें चूर करना पड़ेगा। तब हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र ने क्या किया कि अपनी सेना को लेकर के, कुछ सैनिकों को साथ में लेकर के, और जिस मार्ग से प्रसेन गया था उस घोड़े के पैरों के निशान को देख करके भगवान सेना को साथ लेकर के वन की ओर गए हैं। और भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो सब जानते हैं। अपने भक्तों को रिझाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए समय समय पर लीला करते हैं, कभी माता रानी के रूप में, कभी शंकर भगवान के रूप में, कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में, तो कभी कालिका भवानी के रूप में। ये बात निश्चय है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि उनसे क्या छुपा हुआ है। ईश्वर की परिभाषा क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ कहा सहा ईश्वर। वह कार्य भी करने में वह सामर्थ्य है जो हम मनुष्य नहीं कर सकते, वह कार्य करने में भी सामर्थ्य है जो हम कर सकते हैं। वह कौन है? समर्थ कहा शाह ईश्वर, वह ईश्वर है। हमारे कन्हैया तो सब जानते हैं कि प्रसेन ले गया था और ये सारी घटना घट गई है, किंतु फिर भी भक्तों के हितार्थ और लीला करते हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं। शास्त्र कहते हैं क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट मोहि में जाना। हरि व्यापक, भगवान तो सभी जगह व्याप्त हैं, प्रेम प्रकट मोहि में जाना। और क्या भगवान सभी जगह एक समान रूप से हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे,
जो भी भक्त जिस भी रूप में जिस भी संकट में उन्हें पुकारता है, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। मैंने तो केवल एक ही बात जानी है, जितना भी अध्ययन किया है शास्त्रों का, जितनी भी भक्तों की कथाएं सुनी हैं, भगवान प्रेम के कारण उसी क्षण प्रकट हो गए हैं। प्रहलाद ने पुकारा, भगवान नरसिंह स्वरूप लेकर के आ गए। सबरी ने पुकारा, भगवान राम रूप लेकर के आ गए। गोपियों ने पुकारा, भगवान कृष्ण रूप लेकर के आ गए। देवताओं ने पुकारा, माता रानी उनकी रक्षा करने के लिए कालिका स्वरूप धारण करके आ गई। गज ने पुकारा, भगवान अत्यंत शीघ्र उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। ये सारी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना। ये मैंने जाना है, प्रेम के कारण भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। और क्या देश काल दिशि विधि से हुमाही, देश काल, न भगवान देश देखते हैं, न काल देखते हैं, न समय देखते हैं, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत ही आ जाते हैं। देश काल दिशि विधि से हुमाही, कहाँ उसो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। और ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है? हम में ईश्वर है, आप में ईश्वर है, इन आचार्यों में ईश्वर है, और ये जो पशु पक्षी यहाँ विद्यमान है उनमें भी ईश्वर की प्राणवायु है, तभी वह जीवित हैं। और यदि ईश्वर रूपी प्राणवायु हम में नहीं होगी तो हमारे में प्राण ही नहीं होंगे। ये बात सत्य है महाराज। ईश्वर की शक्ति इस संसार में है, इसीलिए हम में प्राणवायु है, हम सांस ले रहे हैं। ईश्वर है, इसीलिए हम आपको कथा सुना पा रहे हैं और आप कथा सुन पा रहे हैं। ईश्वर की शक्ति है, माता रानी की शक्ति है, इसीलिए इस संसार में ये धार्मिक आयोजन होते हैं। बोलिए अम्बे मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। तो महाराज भक्तों, सूत जी वर्णन करते हैं कि ऋषियों, जब भगवान को सत्राजित ने कलंक लगाया तो हमारे भगवान तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी जगह व्याप्त हैं, उनको तो बताने की भी आवश्यकता नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है सब जानते हैं। हमारे कृष्णचंद्र भगवान अपनी सेना के साथ सैनिकों को लेकर के और वन की ओर गए। जब भगवान वहां पहुंचे तो देखा कि प्रसेन का मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है और रक्त की बूंदें वहां पर हैं, किंतु मणि वहां पर नहीं दिख रही है। तब भगवान ने देखा कि कुछ ही दूर पर एक गुफा दिख रही है, हो सकता है इस गुफा में कुछ मिल जाए प्रमाण। तब कृष्ण कन्हैया अपने सैनिकों को कहते हैं, आप लोग यहीं पर प्रतीक्षा करो, हम देख कर आते हैं, गुफा में तो मणि नहीं है। तब भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि एक छोटी सी बालिका उस मणि के साथ खेल रही है। भगवान ने कहा, भगवान के मन में आया कि एक तो ये निर्जन वन है और यहाँ पे ये बालिका कैसे आई, और उसमें भी इसके साथ में कोई नहीं है, कैसे विचित्र बात है। तब भगवान ने देखा कि पीछे से एक ऋक्षराज निकल कर आ रहे हैं। ये कौन है? जामवंत जी। अभी बताया ना आपको, जामवंत की ही पुत्री है। तो जामवंत जी ने कहा, जब कृष्ण भगवान को देखा कि अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए? कृष्ण भगवान ने कहा, देखिए महाशय, हमारे यहाँ पर एक विवाद हो गया है और उस विवाद का कारण ये आपकी पुत्री जिस मणि को खेल रही है वह मणि है,
इस बात को लेकर के विवाद हुआ है, हम पर कलंक लगाया गया है, तो हमें इस कलंक से अपने आप को निवृत्त करना है। इसीलिए अच्छा होगा कि ये जो बालिका मणि खेल रही है ये आप हमें दे दो, तो हम इसे अपने नगर में ले जाएं और सभी को ये प्रमाण दें कि हमने चोरी नहीं की है। तब जामवंत जी कहते हैं कि ये मणि मैं आपको कैसे दे दूं। जामवंत जी मणि दे नहीं रहे हैं और भगवान वन की ओर गए हैं। अब यहाँ पर इनके जो माता पिता हैं वासुदेव और देवकी मैया, ये चिंतित हैं कि हमारा पुत्र वन की ओर गया है, निर्जन वन की ओर गया है, क्या करें, और अभी तक लौट कर नहीं आया है, कलंक और लग गया है, अब क्या करें महाराज। तब ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी है कि आप एक काम करो, माता रानी का स्तवन करो, उनकी स्तुति करो, तो हम बिल्कुल कहते हैं प्रमाण के साथ कि आपको इस कलंक से आपके पुत्र को मुक्ति मिल जाएगी। तब वासुदेव और देवकी मैया ने माता रानी का नवाह पारायण की विधि प्रारंभ कराई है ब्राह्मणों से, और एकाग्रचित होकर ध्यान पूर्वक माता रानी की पवित्र कथा को विधि विधान के साथ व्रत पालन करने के साथ 9 दिनों तक इन्होंने श्रवण किया है। और कहते हैं कि जब जामवंत जी और भगवान के बीच में वार्तालाप चल रहा है तो क्या हुआ महाराज, जामवंत जी तो मना कर रहे हैं कि ये मणि हम आपको नहीं दे सकते, तुम कौन हो। भगवान ने कहा देखो जामवंत जी, आप हमें भूल गए हैं, लेकिन हमारा बहुत खास संबंध है पिछले जन्म का। जामवंत जी ने कहा कैसा संबंध है, हमने तुम्हें देखा नहीं, तुमने हमें देखा नहीं, संबंध कैसा। भगवान ने कहा है, थोड़ी बुद्धि लगाओ, लेकिन जामवंत जी मानने को तैयार नहीं है और कहते हैं कि यदि मणि चाहिए तो हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन युद्ध करना क्यों है, यदि शांति से बात की जा सकती है तो युद्ध की क्या आवश्यकता। लेकिन जामवंत जी अभी पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे राम जी ही हैं जो कृष्ण रूप में आए हैं, जो धनुष बाण धारण करते थे, या वह बांसुरी लेकर आए हैं। तब महाराज क्या होता है कि हमारे कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, यदि इनकी इच्छा है कि युद्ध करें तो इनको दिखा ही देते हैं कि हम कौन हैं। तब भगवान ने कहा ठीक है। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, जामवंत जी और भगवान के मध्य 27 दिनों तक निरंतर युद्ध चलता रहा। कभी जामवंत जी अपने गदे से प्रहार करें भगवान पर, कभी भगवान अपने शस्त्रों से इन पर प्रहार करें, निरंतर युद्ध चलता है। कभी भगवान हार जाते हैं, जामवंत जी जीत जाते हैं, कभी जामवंत जी हार जाते हैं, भगवान जीत जाते हैं। एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं, निरंतर युद्ध चलता है। यहाँ पर वासुदेव और देवकी मैया अपने पुत्र की विजय प्राप्ति के लिए माता रानी की पवित्र कथा सुन रहे हैं, उनमें अपना मन लगाए हुए हैं, व्रत का पालन कर रहे हैं। और जैसे जैसे कथा के दिन बढ़ रहे हैं, उनका मन माता रानी में बिल्कुल उनकी बुद्धि लग गई है, एकाग्रचित से विनती कर रहे हैं कि हमारे पुत्र की विजय हो, उसका कलंक दूर हो जाए। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि माता रानी की कृपा से जब उन्होंने माता रानी का स्तवन किया, ध्यान किया, उनका नवाह पारायण कराया, तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि क्या हुआ कि 27 दिनों तक निरंतर युद्ध चलने के बाद और 28वें दिन में जामवंत जी भगवान से हार जाते हैं और अपने आप को भगवान के आगे झुका देते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और क्षमा मांग लेते हैं कि प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है कि कोई भी साधारण मनुष्य मुझे हरा नहीं सकता है,
किंतु आज आपने मुझे हरा दिया, ये मेरे चित्त से बाहर है, समझ में नहीं आता आप कौन हैं। क्योंकि इस संसार में केवल केवल और केवल ईश्वर मुझे हरा सकते हैं, ऐसा मुझे वरदान प्राप्त है और मैं राम जी का भक्त हूं। भगवान ने कहा, आप यदि अपने चित्त में अपने पूर्व जन्म की कथा याद करेंगे, पूर्व युग की, तो आपको याद आ जाएगा। तब जामवंत जी ने जब अपना अभिमान हटाया, युद्ध की बात को रोका, और हार तो गए हैं वैसे भी, तब क्या होता है महाराज की, अब जब जामवंत जी का चित्त पवित्र हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई और एकाग्र चित्त से देखा कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बताओ कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, इस संसार में कोई मुझे हरा नहीं सकता और इन्होंने मुझे हरा दिया है। तब क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जो अभी खड़े हुए थे बांसुरी हाथ में लेकर के, वही कृष्णचंद्र, अब उनकी जगह कौन दिखाई दे रहा है, राजा राम दिखाई दे रहे हैं। और उनके हाथों में बांसुरी नहीं, बल्कि उनके हाथों में एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में बाण है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। जब उन्होंने देखा कि अहो हे भगवान, ये तो मेरे राम जी ही हैं, मैं तो बड़ा पापी हूं, मैंने अपने इष्ट आराध्य के साथ युद्ध किया है, मैं इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। भगवान ने कहा, उसी क्षण जामवंत जी इतना पछताए अपनी करने पर और भगवान के चरणों में दंडवत हो गए, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो मैं आपको पहचान नहीं पाया, मैं पापी हूँ। भगवान ने कहा, जामवंत जी आप पापी नहीं हैं, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, आपने हमको पहचाना नहीं, कोई बात नहीं। और यहाँ पर माता रानी की कृपा से जामवंत जी और भगवान के बीच में युद्ध भी विराम हो गया। अब भगवान ने कहा, जामवंत जी अब आप विलाप ना करो, शोक मत करो, दुखी मत होइए, अब आप शांति धारण करें और बस एक काम करो कि ये जो आपकी बेटी मणि के साथ खेल रही है, इस मणि को हमें दे दो। जामवंत जी ने कहा, प्रभु मणि तो मैं आपको दे देता, लेकिन एक समस्या है। भगवान ने कहा, क्या समस्या है? प्रभु मैंने इस मणि को अपनी बिटिया के हाथ में दे दी, दान कर दी, अब दान की हुई चीज मैं उससे ले नहीं सकता, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, शास्त्र कहते हैं, बेटी को दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता, ये महापाप होता है। बेटी के घर की कोई वस्तु लेनी नहीं चाहिए, महापाप होता है। कहते हैं बेटी के घर का जो व्यक्ति सामान लेता है या उसका उपयोग ही करता है तो क्या होता है, उसका महापाप भोगना पड़ता है, क्योंकि बेटी को हमेशा दिया जाता है, उससे कभी लिया नहीं जाता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटियां होती हैं और कन्यादान का सौभाग्य उनको मिलता है। तो हमारे जामवंत जी कहते हैं, बेटी को दे दी है, उससे ले नहीं सकता। याद रखें आप सभी, बेटी को दिया हुआ दान, ब्राह्मण को दिया हुआ दान, संतों को दिया हुआ दान, राष्ट्र को दिया हुआ दान, गरीब को दिया हुआ दान, कन्या को दिया हुआ दान, दुखिया को दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लिया जाता, और जो वापस लेता है वह घोर नरक का गामी होता है। तो जामवंत जी ने कहा, हम ये वापस नहीं ले सकते क्योंकि हमने तो दान कर दी। भगवान ने कहा, देखिए जामवंत जी, अब इसका तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है, आप ही बताएं कि ये मणि हमें किस प्रकार प्राप्त होगी, क्योंकि वहां पर हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ है कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित की मणि चोरी कर ली। जामवंत जी ने कहा, एक उपाय है मेरे पास। भगवान ने कहा, क्या? जामवंत ने कहा, प्रभु यदि मैंने जामवती को ये मणि दे दी है
तो एक उपाय है कि मैंने अभी तक इसका विवाह नहीं किया है। भगवान ने कहा मतलब? जामवंत जी कहते हैं, प्रभु मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी बेटी का पाणिक ग्रहण स्वीकार करो, इसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। यदि आप इससे विवाह कर लोगे तो ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। भगवान ने कहा ये अच्छी बात है। हाँ, अभी रुक्मणी के साथ विवाह हुआ है और बस अभी विवाह हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और ये दूसरा और आप कहने लगे। अभी जाएंगे जामवती को लेकर झगड़ा और हो जाएगा हमारे घर में कि अभी एक विवाह हुआ नहीं कि दूसरी को और लेकर आ गए। एक पत्नी ये कभी सहन नहीं कर सकती कि उसके पति का दूसरा विवाह हो। और यहाँ तो 1 2 3 4 5 नहीं 16,108 है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हमारी रुक्मणी मैया इतनी करुणामयी है, ममतामयी है कि सबको बहनों की तरह प्रेम करती है। उन्हें किसी से कोई समस्या नहीं है कि वह जानती हैं कि मेरे पति केवल मेरे नहीं है, ये तो जगत पति हैं। ये तो हास्य विनोद की बात है, किंतु भगवान ने अपने भक्तों पर कल्याण करने के हेतु 16,108 विवाह किए हैं। अब जामवती से विवाह करने के पश्चात जामवती के साथ विधि विधान पूर्वक पाणिक ग्रहण संस्कार प्रभु ने किया है और जामवती को अपने साथ लेकर मणि को भी जामवंत जी दे चुके हैं दहेज में। और उसको लेकर अब मणि भगवान की हो गई क्योंकि बेटी को दे दिया, दहेज में मणि भी दे दी। और अब भगवान उस मणि को और अपनी पत्नी जामवती को लेकर के द्वारिका वापस आ गए। और जैसे ही वापस आए तो जो देवकी मैया और वासुदेव जी माता रानी का अनुष्ठान कर रहे थे वह भी पूर्ण हो गया। और जब भगवान आए तो वासुदेव और देवकी मैया बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने बताया सारा वृत्तांत कि माता जी, पिताजी, ये आपकी बहू है, इसी मणि की वजह से हमें एक विवाह और करना पड़ा और इसी मणि की वजह से आज हमें इस कलंक से मुक्ति मिली है। इस प्रकार से मणि ला करके भगवान सत्राजित को दे देते हैं। इसके पश्चात सारे नगर में ये बात फैल जाती है कि प्रसेन मणि ले गया था और मणि को एक वृक्षराज ने ले लिया था। इस वजह से ये सारा वृत्तांत हुआ, अन्यथा कन्हैया ने चोरी नहीं की है। और कहते हैं ये जो कथा हमने आपको बताई, यदि चतुर्थी का चंद्रमा आपको पता होगा, देखना नहीं चाहिए। सत्य है, सभी को पता होगा चतुर्थी का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, किंतु यदि कोई देख ले तो भगवान कृष्ण की यह कथा सुन लेनी चाहिए। तो उसका कलंक, यदि कभी उसको कलंक लगे तो मिट जाता है। चंद्रमा को कलंक है ना, गणेश जी का अपमान किया था तो श्राप दे दिया था कि जो इस दिन तुम्हें देखेगा उसको झूठा कलंक लगेगा। इसीलिए उसको वरदान है कि जो भगवान की इस कथा को सुन लेगा उसको कलंक नहीं लगेगा। यदि झूठा कलंक है तो वह उससे मुक्त हो जाएगा। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। इसी माता रानी की कृपा की वजह से हमारे कन्हैया को विजय प्राप्त हुई और उनके मस्तक से कलंक सदा के लिए मिट गया। और ये इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुनने का प्रभाव है कि जब भगवान को आवश्यकता पड़ी तो उनके माता पिता ने भी इस देवी पुराण का नवाह पारायण कराया। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब भगवान ऐसा करते हैं, उनके माता पिता ऐसा करते हैं, तो हम आप तो कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जो हम कथा सुन रहे हैं, इसको श्रवण करने से अवश्य ही हमारे जीवन में जो भी कष्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे। सूत जी ने इस प्रकार से ऋषियों को बताया है कि सौनक जी, ये द्वापर युग की कथा है कि इस कथा को श्रवण करने से कृष्ण भगवान के मस्तक से कलंक दूर हो गया। सौनक आदि 88,000 ऋषि इस पावन कथा को सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं, मन ही मन बहुत अपने आप को
बोलते हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें उस पराशक्ति के बारे में जानने को मिला है, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े सिद्ध योगी महात्मा जन ललायित रहते हैं, वह आज हमें सहज ही प्राप्त हो रहा है। कहते हैं कि हमें यदि मानव जीवन मिला है, प्रथम दिन भी आपको बताया था कल, यदि हमें मानव जीवन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से यह मानव का जन्म मिलता है। 84 लाख योनि होती है ना, उसमें भटकते 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 बहुत प्रयत्न के बाद हमें मानव का जन्म मिलता है। तो हमें अपनी मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर सत्य है। ये जो हमें दिखता है मोह माया वैभव, ये कुछ भी काम नहीं आता है। महाराज विद्वान जन कहते हैं, वैभव तुम्हारा इस जग का नहीं कोई काम आएगा, जाएगा धर्म ही साथ अंत समय जब आएगा। वैभव तुम्हारा इस जग का, कितना ही वैभव हो, कितने ही बड़े करोड़पति हो, नहीं कुछ काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा महाराज। जाएगा धर्म ही साथ अंत समय जब आएगा। शास्त्र कहते हैं, चला लक्ष्मीश चला प्राणाश चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे धर्म एको विनिश्चला। न ये घर न ये लक्ष्मी, चला प्राणाश चले, प्राण भी चले जाएंगे, प्राणाश चले जीवित मंदिरे, मंदिर को घर, घर को मंदिर कहते हैं संस्कृत में। ये घर भी हमारे काम नहीं आएगा, आज हमारा है, कुछ वर्ष बाद किसी और का हो जाएगा। और धर्म एको विनिश्चला, किंतु ये सब तो जाएगा, प्राण भी जाएंगे, जितनी लक्ष्मी अर्जित की है वो भी जाएगी, घर भी नहीं रहेगा, पुत्र पत्नी जिसका घमंड करते हैं कोई भी काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा? धर्म एको विनिश्चला, धर्म हमेशा आपके साथ रहता है। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक हमें मृत्यु को नहीं भूलना चाहिए और एक भगवान को नहीं भूलना चाहिए। ये बात याद रखनी चाहिए, हमें एक दिन मृत्यु के गाल में समाना पड़ेगा और भगवान हमेशा सत्य हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो महाराज सूत जी ने बताया कि ऋषियों, इस प्रकार से भगवान को भी माता रानी का नवाह पारायण सुनने की वजह से उनका कलंक दूर हो गया। जो भी मन क्रम वचन श्रद्धा से हृदय में भगवती की भक्ति धारण करके इन कथाओं को श्रवण करता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संसार तो केवल स्वप्न मात्र है। ये संसार एक रंगमंचीय नाटक है जिसमें हम किसी के पुत्र हैं, किसी की पत्नी है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पता नहीं जाने कितने कितने संबंध रहते हैं हमारे। अब बताएंगे तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। पता चला कि 9 दिन तक हम संबंध ही बताते रहे। होते हैं ना, सास तो जड़ सास, जेठ, ननद, पता नहीं क्या क्या, हमें तो समझ में नहीं आता, सीताराम आप जाने। तो महाराज इतने सारे संबंध हैं। ये केवल एक रंगमंच में जैसे लीला होती है ना, कहीं कोई नाटक करता है, बहुत सारे लोग होते हैं किंतु केवल नाटक करते हैं, वास्तविकता नहीं होती।
हम भी इस संसार में आए हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ यह एक रंगमंचीय नाटक है जिसमें हमको अच्छे से अपनी अपनी पात्रता निभानी है। अर्थात पति पत्नी को अच्छे से जीवन एक दूसरे का साथ देते हुए निभाना है। पुत्र को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से सभी को अपना अपना धर्म निभाते हुए, अपना अपना पात्र निभाते हुए और इस संसार चक्र से पार हो जाना चाहिए। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति अच्छा नाटक करता है तो उसको इनाम मिलता है ना, पुरस्कार मिलता है। वैसे ही जब हम अच्छे से पात्र निभाएंगे, अच्छे से कर्म करेंगे तो भगवान हमें इनाम देंगे। अब वो वाला इनाम नहीं देंगे जो एक हम पकड़ा देते हैं हाथ में, है ना। भगवान का जो इनाम होता है ना बड़ा विचित्र होता है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं महाराज, क्योंकि भगवान की तो लीला न्यारी है। ऐसी हमारी माता रानी की पावन कथा। बोली अम्बे मैया की जय हो। कहने का अर्थ केवल इतना है कि जितना हो सके हमें भगवती की कथा चरित्रों को सुनना चाहिए। आपके सामने हम बहुत सारे भक्तों की कथा बताएंगे। भक्त प्राचीन काल में ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने ऐसी भक्ति की है जो आज हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत करती है कि इस तरीके से भक्ति करो तो हमें सहज में मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो कलयुग चल रहा है इसमें केवल और केवल भगवान का नाम संकीर्तन सार है। और हम तो ये बात प्रतिदिन कहेंगे। आपको लग रहा होगा देवी जी ने तो कल भी यही बात बताई थी, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। आज फिर वही बात बताने लगे। तो आपको बताएं कथा का सार ही इतना है क्या कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, हरि कीर्तन प्रभु सुमिरन सारा। और क्या सार है बताइए आप लोग। इसीलिए तो हम लोग आए हैं भगवान का कीर्तन गाने, है ना। तो महाराज इस संसार में और विशेषकर इस कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन सार है। और जिस चीज में हम पढ़ते हैं ना वो सार नहीं है। जैसे कि हमने आपको बताया केवल और केवल धर्म साथ जाता है। आप जैसे भी हो, जिस भी अवस्था में हो, केवल और केवल माता रानी का नाम अपने मन में रखो। जो भी आपका आराध्य है, इष्ट है, तो आपको सहज मुक्ति प्राप्त होगी। जो जिस भाव से ईश्वर को भजता है, ईश्वर उसको, माता रानी उसको उसी रूप में मिल जाते हैं। क्योंकि जिनकी रहे भावना जैसी, प्रभु
भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। अनेक प्रकार के भक्त हुए हैं, बड़े विचित्र प्रकार के और बहुत अच्छे भी। कैसे कैसे? एक रावण हुआ था त्रेता युग में, भगवान को शत्रु रूप से देखता था। अरे वो वनवासी, वो राम, ऐसे भगवान को संबोधित करता था, अपमानजनक। किंतु बार बार अपने शत्रु का स्मरण करने के कारण अंत में भगवान के हाथों से उसकी मृत्यु हुई और अंत में भगवान ने उसको अपने चरणों में जगह दी। वह भगवान के चरणों में अपना स्थान बना गया। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी, उसने शत्रु रूप से देखा था, भगवान ने उसको उसी रूप से दर्शन दिया और अंत में भगवान को प्राप्त हुआ। कंस यद्यपि प्रभु का मामा लगता था रिश्ते में, किंतु इसने इस संबंध को भी लज्जित कर दिया, बदनाम कर दिया और अपने ही भांजे को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। कंस कौन था? देवकी का भाई था। देवकी कंस की बहन थी। कौन सी? चचेरी बहन थी, चाचा जी की बेटी थी, देवक की बेटी थी देवकी। तो कंस ने अपने भांजे को ही अपना शत्रु समझा, किंतु भगवान ने उसकी भावना को जान करके भी कि ये मामा जी हमारे थोड़े से दूसरे टाइप के हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी उसी प्रकार से इनसे संबंध निभाएंगे। अंत में भगवान ने ये शिक्षा दी है कि जो अन्याय करता है मैं रिश्ता नहीं देखता, मैं न्याय देखता हूँ। ये बहुत गलत आदत होती है, चाहे कोई गलत करे, अन्याय करे, अत्याचार करे, क्यों? वो हमारे मामा का बेटा है तो हम उसका साथ देंगे, वो हमारे चाचा का बेटा है हम उसका साथ देंगे। ये क्यों नहीं कहते कि जो अन्याय करेगा हम उसका साथ कभी नहीं देंगे, चाहे वह कोई भी हो। कंस भी भगवान का मामा है, फिर भी भगवान ने कंस का वध कर दिया क्योंकि कंस पापी था। सबरी मैया ने भक्ति भाव से देखा तो भगवान ने उसे भगवान के रूप में दर्शन दिए। मीरा महारानी ने वैराग्य भाव से कन्हैया की भक्ति की है, भगवान ने उसे उसी रूप में दर्शन दिए। जो जिस प्रकार से देखता है ईश्वर उसे उसी प्रकार से दर्शन देते हैं। तो महाराज हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि जितना हो सके हमें अपना यह मानव जीवन सफल बनाना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, क्योंकि केवल और केवल ईश्वर का नाम सार है और कुछ भी सार नहीं है। तो महाराज हम तो प्रतिदिन यही कहेंगे कि आप केवल और केवल मन लगाकर भगवान की भक्ति करते रहें। और ये चौपाई आप रोज सुनेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, है ना? आपको याद हो जाएगी, देख लेना, क्योंकि ये हम रोज बोलेंगे। इस बात को आप भूलना मत, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। याद रख लेना। देवी जी आई थी तो ये बता के गई, हमें ये सिखा के गई, ठीक है? बोली अम्बे मैया की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। कल आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और माता रानी की पवित्र कथा श्रवण करें। तब तक के लिए जय माता दी। और आइए पावन आरती में प्रस्थान करते हैं। उससे पहले माता रानी का एक कीर्तन करेंगे, उसके पश्चात हम पावन आरती की तरफ चलेंगे। आइए आप सभी हमारे साथ माता रानी का सुंदर कीर्तन करेंगे, तालियों द्वारा भजन का स्वागत करेंगे। अब क्या बोलना है? कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना। कभी दुर्गा बन के, कभी काली बन के
सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए माता रानी की पावन आरती। बोल जगदम्बा महारानी की। पीछे जो समस्त भक्तजन मात्र शक्तियां हैं वो भी एक आरती यहाँ पर एक्स्ट्रा सभी लोग आकर के आरती करते जाएंगे। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरि ओम इदगं हविः प्रजननं मे अष्टोदशवीरगं सर्वे गाळगं स्वस्ता ए आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकेशन्न भयशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्माशु दत्ता। बोल जगदम्बा महारानी की। मन में वसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं अम्बे तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं अम्बे तेरी आरती। तेरी आरती माँ तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती माँ तेरी आरती तेरी आरती माँ तेरी आरती तेरी आरती माँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं अम्बे तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया हम फंसी नाव मेरी तार दो मैया। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भवन फंसी नाव मेरी तार दो मैया। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है।
तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, दास तेरे द्वार मैया कर रहे पुकार, दास प्यास तेरी है गाय आरती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो माया में तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो माया में तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो माया में तेरी आरती, उतारो माया में तेरी आरती, उतारो काली तेरी आरती, उतारो जगदम्बे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम कुलेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवृंदे भवम भवानी शतम नमामि वंदे गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नट घट बन श्री मारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा नट घट बन श्री मारे गोकुल के राजा मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा आजा मैया रानी तरस रही अखियाँ जनक लाल तरस रही अखियाँ आजा महारानी तरस रही अखियाँ आजा महारानी तरस रही अखियाँ तरस रही अखियाँ बरस 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 रही अखियाँ आजा महारानी तरस रही अखियाँ आजा महारानी तरस रही अखियाँ आजा अम्बे रानी तरस रही अखियाँ आजा अम्बे रानी तरस रही अखियाँ आजा महारानी तरस रही अखियाँ। बोल जगदम्बा महारानी की आरती में जल घुमा दे। सभी लोग हाथ जोड़ लें माँ भगवती जगज्जननी जगदम्बा खीरापति के पावन श्री चरणों में, देवी भागवत महापुराण के पावन श्री चरणों में और श्रद्धा रूपी विश्वास रूपी मन रूपी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आरती दिखा दीजिए यजमान जी, हाथ में अक्षत ले लें। हरि ओम ओम जगनीन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णातेह नाकं महिमानः शचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायन्यश्च विद्महे कन्याकुमारश्च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृणाण परमेश्वरी। पूजा में नहीं जानिता न जानू मैया तेरा ध्यान। पुष्प मेरे स्वीकार करो क्षमा करो मेरी मात कृपा करो मेरी मात। भगवते श्री जगदम्बिकाय नमो नमः। खेरापतिभ्यै नमः। वेदोक्तमन्त्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जयकारा सभी लोग उच्च स्वर से लगाएंगे। जयकारा में कोई कंजूसी नहीं करेगा भाई, क्योंकि सभी लोग भोजन करके आए, हमारा और फलाहार चल रहा है। बोल जगदम्बा महारानी की। अभी बहुत कंजूसी, अभी तो यहाँ तक नहीं आई, अपन को पंडाल के बाहर ले जाना है। बोल जगदम्बा महारानी की। थोड़ा और जोर लगा भैया, वहां रोड तक चली जाए। बोल जगदम्बा महारानी की। खेरापति मैया की। उमापति महादेवी की। देवी भागवत महापुराण की। हनुमान जी महाराज की। भैरव जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की सुनहरा ग्राम की भक्त और भगवान की आज के आनंद की जयकारा शेरा वाली नवल साचे दरबारी की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शाम को सभी लोग प्रणाम कर ले, शांति